हो गया। चलिए सुनिए बाबू। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में आफ्टर स्टडीइंग वेरियस बेसिक कंसेप्ट। बहुत सारे बेसिक चीज़ें पढ़ ली हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स का पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। बहुत सारे बच्चे जो शिकायत करते हैं कि फिजिक्स समझ नहीं आता, वो सीक्वेंस नहीं फॉलो करते हैं। पहला बेसिक पढ़ना है। बेसिक में क्या हो गया? बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। ओके, वो जिस सीक्वेंस में पढ़ाई गई है उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। उसके बाद जब फिजिक्स पढ़ोगे तो सारा फिजिक्स समझ में आएगा। तो मैंने पूरा मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा दिया जितनी जरूरत की थी। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे चैप्टर पे, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर दो ब्रांच आता है, एक आता है काइनेमेटिक्स और एक आता है डायनेमिक्स। सर मैकेनिक्स क्या है पहले बताइए। दो, जिस तरह मैंने बोला ना कि फिजिक्स में केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसी तरह बच्चे ज्यादा रहो, अच्छा से बैठो आप। मरा हुआ बच्चा मुझे पसंद नहीं है, एकदम एनर्जी में लगना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैकेनिक्स जो है ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी अबाउट मोशन, स्टडी अबाउट मोशन, या गुड। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं इस चैप्टर में, है ना। समझे बात को? ब्रांच है वो, चैप्टर नहीं है। दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। उसके बाद काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स अब क्या है? इसमें भी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें भी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। सुनना अच्छा से, इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। इसमें भी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। ओके, बट दोनों में क्या अंतर है सर? बता देता हूं। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग, बोलते रहना पड़ेगा आगे वाले बच्चों को, नहीं तो चारों उठा के फेंक देंगे पीछे एक बार में। विदाउट नोइंग इट्स काउज। बोलो, काउज मतलब क्या हुआ बताओ तो? इट्स काउज। और यहां पर स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, बाय नोइंग। ओके, स्टडी ऑफ मोशन बाय नोइंग इट्स काउज। क्या मतलब है सर? आप बताता हूँ ना, चिंता नहीं करो। सो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, उसके बाद मैकेनिक्स की दो ब्रांच बनती है, एक काइनेमेटिक्स, एक बनती है डायनेमिक्स। मैंने एक ब्रांच है, ये सब बड़ा बड़ा पार्ट है फिजिक्स का, अपना फैमिली बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं, डायनेमिक्स के अंदर भी मोशन को स्टडी करते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन कैसे हो रहा है? कोई दूरी, कोई चल रहा है तो क्यों चल रहा है? कोई वेलोसिटी में है, माने उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, कोई इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? रीजन नहीं पढ़ना है। माने कि काइनेमेटिक्स में केवल मोशन को स्टडी करना है, लेकिन रीजन उसको जानने की जरूरत नहीं है। जानते हो इस मोशन का रीजन जो है फोर्स है। क्या है मोशन का रीजन? क्या है? फोर्स है। काउज फोर्स है। तो डायनेमिक्स में हम लोग रीजन को पढ़ते हैं, यानी कि फोर्स की स्टडी करते हैं। फोर्स की स्टडी करते हैं ना, फोर्स की स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने? द काउज ऑफ मोशन। ओके, डायनेमिक्स में डील करते हैं काउज ऑफ मोशन यानी फोर्स। अब सर काइनेमेटिक्स में क्या होगा? जैसे 1D मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, उसके बाद पढ़ेगा मोशन इन अ प्लेन, ये 2D प्लेन, 2D मोशन कहलाता है, ठीक है। और एक होता है मोशन इन 3D, हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना 3D का मोशन, ठीक है। 2D तक ही हम लोग महत्व देते हैं। उसके बाद डायनेमिक्स में जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सब आता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फोर्स के बारे में सब स्टडी करते हैं, तो डायनेमिक्स में पार्ट आ जाता है। तो कैसे पता चलेगा सर फिजिक्स का कौन चैप्टर काइनेमेटिक्स है, कौन डायनेमिक्स है? पता चल जाएगा, मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डायनेमिक्स के अंदर आ जाता है, और काइनेमेटिक्स जो है तुम्हारा मोशन इन 1D मोशन और 2D मोशन। क्लियर हो गया? 11 पे ये पार्ट है, समझ आ गया? रीजन समझ आ गया? अब क्या है कि मैंने ये चीज सब में कुछ बेसिक टर्म, जैसे कि अभी हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ बेसिक आपको मोशन पैरामीटर होता है, कुछ मोशन पैरामीटर होता है, याद करो, ऑलरेडी लिखा चुका हूं मैं। तो कुछ मोशन पैरामीटर होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को 9-10 से ही पता होता है, लेकिन कितने बच्चों को पता तो होता है लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मैं उसको यहाँ पर डिटेल करता हूँ, आप पढ़ाना जरूरी होता है क्योंकि ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला टर्म है नाम डिस्टेंस, सुना तो होगा ना?
डिस्टेंस जिसको एस से लिखा जाता है। नंबर 2, उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट, सुना तो होगा ना? या गुड, उसको एस एरो लिख देते हैं, ऐसे वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए सब पे अभी पढ़ने वाला है। उसके बाद आप लोगों ने सुने होंगे स्पीड के बारे में, स्पीड इसको वी से लिखा जाता है। 4 वेलोसिटी, ओके, वी एरो यानी वेलोसिटी वेक्टर होता है इसलिए। 5 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, ओके, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, ओके, जिसको ए वेक्टर से लिखा जाता है। ओके, देयर आर 5 मोशन पैरामीटर्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर इन डिटेल। ओके, तुम लोग जानते हो थोड़ा सा लिटिल बिट इसके बारे में जानकारी है, लेकिन अभी डिटेल से इसको पढ़ना है, बहुत डिटेल से, ठीक है, और सारी बातें करेंगे। जितना भी कैलकुलस पर क्या है, जितना भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर क्या है, अब उसका यूज करके दिखाएंगे इसमें, ठीक है। अब कितना बच्चा क्या करता है, पहले ही स्टार्ट कर देता है ऐसा पढ़ना, और उसको कैलकुलस वहां पे आता है तो लुल हो जाता है वहां पे मामला, तो लुल नहीं होगा अब। लेकिन यही है कि जितना मोशन जितना बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हो उसकी कॉपी डेली लेकर आना। क्या क्या नोट्स बना चुके हो तुम लोग, डेली लेके आना है। दूसरी बात, उसको रिवीजन करते रहना हर 2-3 दिन पे, ओके। और जब फिजिक्स एक बार स्ट्रांग हुआ तो हो गया, समझो कि तुम राजा बन जाओ फिजिक्स में, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, बेसिक ठीक नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे एकदम चैन से बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, एकदम पोज दे रहे कि हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। किसी सर से पढ़ लो, दुनिया का कोई भी टीचर आ जाए, अगर तुमने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया फिजिक्स समझ नहीं आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। पता चला जाके यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, काइनेमेटिक्स लिखा रहेगा, तो 10-10 घंटे का वीडियो क्यों में पढ़ा दिया है, पढ़ के देखा समझ में आ जाएगा। तो बताओ, उसी बच्चे को समझ में आएगा जिनका फंडामेंटल या बेसिक ठीक है, या सीक्वेंस को फॉलो किया है, कैलकुलस वगैरह सब ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब अचानक जाकर तुम देखने लगे सवाल बनवे नहीं कर रहा, जहाँ फिजिक्स तो लग ही रहा है, अब बैठ के रो रहा है, आंख से आंसू गिर रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने बेसिक जो पढ़ाया उसको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। जो नहीं पढ़े हो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो घर पे बैठ करके मेहनत करे बिना चिंता छोड़े हुए, मेहनत करे, दोस्तों से हेल्प ले। और ऑनलाइन मैंने पूरा मोशन पैरामीटर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स बोलो पढ़ा दिया है। कितना था वैसे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में, बताओ कौन कौन पार्ट? पहला ट्रिग्नोमेट्री, इसी सीक्वेंस में पढ़ा है जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है। उसका दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरा फंक्शन, चौथा जानते हो मोशन पैरामीटर भी मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस वहां पे किया हुआ है। मैंने कि स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड का डिस्कस मैं कर देता हूँ मोशन पैरामीटर के साथ, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के साथ ही। पूछो क्यों कर देता हूँ? इसलिए कैलकुलस जब फील के साथ पढ़ना चाहोगे ना, कैलकुलस फील के साथ पढ़ना चाहोगे ना, तो क्या होता है बच्चों का 9th में एवरेज स्पीड सबका मतलब कितना को पता नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिक मोशन पैरामीटर मैंने थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, स्पीड में भी एवरेज स्पीड ऑलरेडी हमने डिटेल से पढ़ा रखा है। क्यों पढ़ा रखा है जानते हो? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है कहाँ? कैलकुलस में, कैलकुलस को फिल करने में, कैलकुलस को फिल करने में, तो वहां पे हमको काम पड़ता है, समझा? तो इसलिए मोशन पैरामीटर पहला पढ़ाए थे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और तीसरा पढ़ाया मैंने फंक्शन के अंदर डिटेल से पढ़ाया, और उसका चौथा पढ़ाया मोशन पैरामीटर। पहले मोशन पैरामीटर पढ़ाया था चौथा नंबर पे, अब पांचवा में कैलकुलस स्टार्ट किया, और छठा में वेक्टर। कैलकुलस का भी 2 पार्ट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो टोटल कितने पार्ट हो गए? 6 पार्ट। ये 6 पार्ट आप कवर करके आओगे, ओके, तो मजा आएगा। आज तब उसको तो फिजिक्स, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें फिजिक्स पे केवल इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे कम से कम तुम जो है 2 दिन पे 3 दिन पे रिवीजन करो। जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर तुम्हारा ये चीज सब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। कितना पार्ट? आप मोशन पैरामीटर तो अभी पढ़वे करोगे, तो बचा हुआ पार्ट कितना बच गया? 5, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद तुम्हारा फंक्शन, उसके बाद कैलकुलस, उसके बाद तुम्हारा वेक्टर को भी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट बनाना है। वैसे वेक्टर तो चैप्टर है, लेकिन मैंने वेक्टर पहले पढ़ा दिया। अब वेक्टर इसमें इस्तेमाल करेंगे हम इस चैप्टर में। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ उसको दिक्कत होगा, अब मैंने वेक्टर पढ़ा दिया, तो ऑनलाइन भी पूरा मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया यूट्यूब पे, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो, इसको डिटेल से करके क्या करेंगे, जो बच्चा पढ़ा हुआ है मोशन पैरामीटर में उनको भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो नहीं पढ़ा हुआ है उनको तो हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक चीज बताएंगे, अब छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें। जो बच्चा नहीं पढ़ा भी है ना, सोचेगा सर लग रहा है पहली बार पढ़ा दिया तो दूसरी बार पढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम में बेसिक पढ़ाए थे, इस टाइम में बेसिक से भी बेसिक पढ़ाएंगे, डोंट वरी, पूरा उठाएंगे बेसिक्स टू हाई। नोट करो इसको, अच्छा से नोट करो।